ये तो आते ही होंगे। पता नहीं इनका गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं। अहम दिख रहा? जी काकी। अहम, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मॉम, कुछ खास बात? नहीं, पर लगता है कि अपनी माँ के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है? मेरा दिकरा लगन के बाद भी बिल्कुल नहीं बदला। कैसे बदल सकता हूँ? मैं पहले भी आपका बेटा था, अब भी आपका बेटा हूँ। आपकी हर बात मानना, आपकी केयर करना, यही मेरा फर्ज है। तो तुम मेरी बात मानोगे, जैसा कि हमेशा मानते आए हो। मॉम, ये मेरा फर्ज है और मैं अपना फर्ज कभी नहीं भूलता। और फिर आपसे सीख कर ही तो इतना बड़ा हुआ हूँ। हाँ? इसीलिए तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अचानक तुम वो सब कुछ क्यों करने लग गए जो मैंने तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं। मॉम, मैं कुछ समझा नहीं। गोपी पर तुमने हाथ क्यों उठाया? क्यों उसे मारा? क्या मेरी सिखाई हुई बातों में ये भी बात आती है कि अपनी माँ की इज्जत करो और बीवी के साथ बदसलूकी करो, बेइज्जती करो उसकी? क्या हमारे परिवार में ऐसा होता है? क्या तुम्हारे पापा ने कभी मेरे साथ ऐसा किया, मुझे मारा है? बताओ अहम, बताओ। नहीं, क्या कभी आपने पापा से इतना बड़ा झूठ बोला है जिसे जानने के बाद उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो? या कभी आपने उनका विश्वास तोड़ा है? पति पत्नी का रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं टिका रह सकता। अहम, गोपी के झूठ पर तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने अपने माँ के संस्कार भुला दिए, अपने परिवार की मर्यादा तोड़ दी और उस पर हाथ उठाया। तो ले, रही सही कसर भी तू अपनी माँ के गाल पर एक थप्पड़ मारकर पूरी कर ले। आपको पता था कि गोपी अनपढ़ है? हाँ, मुझे सब कुछ पता है और बहुत पहले से पता है। गोपी अनपढ़ है तो क्या हुआ है? तुम्हें उससे कौन सी नौकरी करवानी है, कौन सा ऑफिस भेजना है? जानते हो दिकरा, गोपी को मैं इस विश्वास के साथ अपनी बहू बनाकर लाई हूं क्योंकि मुझे विश्वास है जीवन साथी के रूप में गोपी अनीता से लाख दर्जा बेहतर है।
बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हारे लिए चुन चुन कर जो भी लाई, दिख रहा वो तुमने पसंद किया। तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। तो इस बार क्या तेरी माँ से कोई गलती हो गई? इधर देख दिख रहा, क्या तेरी माँ से विश्वास उठ गया? ऐसी बात नहीं है मोम। आप पर से भरोसा उठना मतलब भगवान से भरोसा उठ जाना है। मैं वादा करता हूं कि आइंदा से आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगा। आपके लिए पानी ले आओ। बात अच्छी तरह सुन ले और हमेशा याद रख ले, मेरी नजर में तुम्हारा कोई वजूद नहीं। क्योंकि ना तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूं और ना ही तुमसे बात करना चाहता हूं। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? मैं आज तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं तो सिर्फ अपनी मां के लिए, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ अपनी मां की बदौलत हूं। हम एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं तो ये सिर्फ एक मजबूरी है। हमारे बीच जो दीवार है वो हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी और तुम भी उसे लांघने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। आज शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद।
तो आ रहे हैं ना करने खुशियों का श्री गणेश, आज शाम स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।